नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। संधि किसे कहते हैं ये देखिए पहले, ठीक है। आवरण के बाद ए और आए हो तो दोनों को मिलकर आए और ओ हो जाता है, ठीक है। और पहला हम इसका देखते हैं। आवरण के बाद ए और आए हो तो दोनों को मिलकर क्या होता है, आए होता है। और इसका एग्जाम्पल या उदाहरण देखते हैं हम। क्या है, आ प्लस ए। जब किसी में आ प्लस ए के बीच संधि होती है तो वो क्या बनता है, आय बनता है। और इसे कौन सी संधि कहते हैं, वृद्धि संधि। यह भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे आपको एग्जाम्पल में जैसे इसमें दिया गया है 1 धन 1, 1 प्लस 1 बराबर 1 1 हो गया। तो इसमें आ प्लस ए जुड़ रहे हैं, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि 1 प्लस 1 बराबर 1 1 दिया रहेगा। इसमें पूछेगा कौन सी संधि है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। आ प्लस ए जुड़ रहे हैं तो इसका क्या होगा, ये वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तवधन एव, वह में आ छिपा है, आ प्लस ए तवयो हो गया, ठीक है। अब बड़ा प्लस ए जुड़े तो क्या होगा, तब भी ए हो आए होगा, ठीक है। सदा प्लस एओ बराबर सदैव हो गया। तथा धन एओ बराबर तथेव हो गया। आ के बाद आए जुड़े, अगर आ प्लस आए प्लस बराबर क्या होगा, आए होगा। मत धन एक बराबर मतैक, ठीक है। देव प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या हो गया, देवेश्वर। वा में आ छोटा आ प्लस आए दोनों मिलके आए हो गया, ठीक है। अब सेम हम देखते हैं कि इसके बाद अगर बड़ा के बाद आए तो क्या होगा, आए होगा, ठीक है। तो महाधन ऐश्वर्य महेश्वर, ठीक है। महा में क्या है, बड़ा प्लस आए तो दोनों जुड़े तो क्या होगा, आए। और दोनों जब जुड़ेंगे तो कौन सी संधि बन जाएगी, वृद्धि संधि, ठीक है। राजा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, राजेश्वर, ठीक है। अगला देखते हैं हम आवर्ण। आवर्ण के बाद मतलब आवर्ण हमेशा ध्यान रखना, आवर्ण ई वर्ण और ऊ वर्ण क्या होते हैं, वो कल बताया ही था। आ और बड़ा आ के बाद आओ और ओ और आओ हो तो दोनों को मिलकर आओ हो जाता है। नीचे उदाहरण से देखिए, आ प्लस ओ तो आओ। जल प्लस ओध जलोध, ठीक है। मांस प्लस शोधन मांसोदन, ठीक है। अब आ प्लस आओ अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, तब भी आओ होगा, ठीक है। बंध प्लस औषध आ प्लस ओ बराबर बनौषधि। अत्यंत प्लस औदार अत्यंतोदार, ठीक है। आ प्लस औ जुड़ रहा है यहाँ पे, कौन सी संधि होगी यहाँ आपकी, वृद्धि संधि। परम धन औषध आ प्लस औ जुड़ रहा है, वृद्धि संधि परमौषधि, ठीक है। वीर धनोदार वीरोदार, ठीक है। अब बड़ा प्लस औ जुड़े ओ जुड़े तो हो गया आओ, ठीक है। महाधन ओग महोग, बड़ा प्लस ओ जुड़ रहे हैं, महाधनोज महोज। बड़ा प्लस ओ तो क्या हो गया, महोज, ठीक है। अब अगला देखो, बड़ा प्लस ओ बराबर आओ तो क्या हो गया, महो महाधन औदार बराबर महोदार, ठीक है। महाधनौषध, इससे कौन सा वर्ड बनेगा, महोषधि। दो वर्ड जुड़े कौन कौन से, बड़ा प्लस आओ तो कौन सा बन गया, महोषध, ठीक है। महाधन औषध महोषध, ठीक है। अब अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कौन सा, स्वर संधि के प्रकार जो है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ठीक है। ये सब हो गया है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई टॉपिक ना समझ में आए उसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, दीर्घ संधि एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा फिर से आपको सारी एक बार रिवीजन करा देता हूँ। दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था, दीर्घ संधि में क्या था कि आ वर्ण ई वर्ण और ऊ वर्ण वो आपस में ही जुड़ रहे थे। आपस में कैसे जुड़ रहे थे, आ प्लस आ
जैसे छोटा प्लस छोटा मिलके बड़ा हो रहे थे, या बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा हो रहे थे, ठीक है। और बड़ा प्लस छोटा मिलके बड़ा हो रहे थे, आ प्लस बड़ा मिलके बड़ा बन रहे थे, ठीक है। ये सब था। ठीक इसी प्रकार से ई वर्ड में भी हो रहा था, छोटी प्लस छोटी मिलके बड़ी बन रही थी, ठीक है। बड़ी प्लस छोटी मिलके बड़ी बन रही थी, है ना। उसके बाद जो है बड़ी प्लस छोटी मिलके भी बड़ी हो जा रही थी, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ऊ वर्ड में भी चल रहा था, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो रहे थे। ये सब क्या थे, दीर्घ संधि थे, क्योंकि ये आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे आ वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं, ई वर्ड आपस में जुड़ रहे हैं, और बन क्या रही है, बड़ी बन रही। तो बड़ी मतलब क्या है, दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ी, इसीलिए इनको कहा गया था दीर्घ संधि, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे गुण संधि। अभी बताया ये आपको। गुण संधि में क्या था कि इसमें आ के बाद ई वर्ड, ठीक है। आ वर्ड के बाद ई वर्ड आ रहे थे, और क्या था बाद, उसके बाद ऊ वर्ड आ रहे थे, और री आ रहे थे, ठीक है। तो ये मिलके क्या हो रहे थे, आ वर्ड के बाद जब ई आ रहे थे तो ये हो जा रहे थे, ठीक है। आ प्लस ई मिलके ए हो रहे थे, और चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, दोनों मिलके ये हो जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर सेम इसी प्रकार आ वर्ड के बाद ऊ वर्ड आ रहे थे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहे थे, तो दोनों मिलके क्या हो रहे थे, वो बन रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ रहा था तो वो बन रहा था। ये कौन सी संधि हो रही थी, गुण संधि, ठीक है। इसी प्रकार अभी आपने वृद्ध संधि में देखा कि वृद्ध संधि में जो है आ वर्ड के बाद ए आए वो आते हैं, ठीक है। अगर ए आए आए ये और आए आए तो क्या हो जाता था, आए हो जा रहा था, ठीक है। और अगर ओ और आओ आए, ठीक है। अगर आ वर्ड के बाद वो और आओ आए, ठीक है। यहाँ नीचे देख लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। वो और आओ आए तो मिलके आओ हो जा रहे थे, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।